आपके लिए स्पेशल एपिसोड कोई ऐसा तैयार करते हैं कि आप लोगों के लिए आसानियाँ हो सकें। थोड़ी सी महंगी चाहते हैं और वो गाड़ियाँ मतलब लंबे अरसे तक चलें, और वो गाड़ियाँ भी होती हैं कलीम भाई के पास जो सस्ती होती हैं और वो भी लंबे अरसे तक चलने वाली होती हैं। अच्छा, जिस तरह हमारा M-Tech है ना जी, उनका ये ETC सिस्टम है। इसमें क्या फ़र्क होता है कलीम भाई, और मैंने- कितनी जल्दी ग्रो करता है उसके मुकाबले में अगर आप गाड़ियों में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो? बड़ों से ये सीखा था कि इंसान शादी करता है तो डॉक्यूमेंटेड करता है। ये ऐसी एसेट्स हैं जो आपके आंखों के सामने होती हैं, जो एक रियलिटी में आपके सामने, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके सामने खड़ी होती है। बिल्कुल। ये सेवेरू का है वैन सैम्बर इसका जो है ना वर्जन है। ठीक है, वाइट कलर में है, ऑटोमेटिक है। पाकिस्तानी गाड़ी, पहली दफ़ा मैं आपको पाकिस्तानी गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ कार कास्टल में। अब आते हैं उन लोगों के लिए जो ये गाड़ी है, जो लोग पिक एंड ड्रॉप का काम कर रहे होते हैं और डिलीवरी वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए बेहतरीन गाड़ी है। 660 सीसी है और बाकी चीज़ें हैं। 2008 मॉडल है जी। ये सेवेरू का है वैन सैम्बर इसका जो है ना वर्जन है। ठीक है, वाइट कलर में है, ऑटोमेटिक है। अच्छा, ऑटोमेटिक है ये जी, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक गाड़ी है जी। और ये आपको छोटा सा लेवर आपको नज़र आएगा इसका गियर का, जो गियर चेंज करने के लिए है। और वैसे आप देख रहे होंगे अंदर से आपको नज़र आ रही होगी, इसलिए हम इसको स्टार्ट नहीं कर रहे, दिखा रहे हैं आपको। वैसे गाड़ी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। ये देखें जी, गाड़ी आपको अंदर से भी नज़र आ रही होगी। और इसका उन्होंने जो गियर लीवर है ना जी, इसका डिज़ाइन मैनुअल की तरह रखा है, लेकिन एक्चुअल ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। ठीक है जी। स्लाइडिंग डोर्स हैं, बैक पीछे डिग्गी ओपन इसका जो है ना खुली भी है कलीम भाई, नहीं यहाँ से लॉक खोलेंगे, मैनुअल है लॉक इसका। ये देखें जी, ये देखें स्लाइडिंग डोर है इसका। 8 मॉडल है, ये देखिए, 12 जापानी गाड़ी रजिस्टर्ड के है। अंदर ये होता है जो कैरी डब्बा होता है उसके अंदर डिफरेंट होता है इसका, ये अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, और जापानीज़ गाड़ी जो है उसका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है। मैं बता देता हूँ, ये उन्होंने जो फर्श का लेवल रखा है ना, पाँव का लेवल उससे नीचे रखा है। जब आप इस सीट को फोल्ड करके अगेन फोल्ड करते हैं ना, अच्छा तो फिर ये क्या बन जाता है, आपका कैबिन बन जाता है पूरा। ये देखें, हाँ, तो ये पाकिस्तानी गाड़ी जो ये वाली ऑप्शन कम होती है, ये ऑप्शन नहीं। इसके अंदर ये ऑप्शन होती है। 5 सीटर गाड़ी है जी, और सामान आपका अलग से हो सकता है, और लॉन्ग रूट के लिए आपने जाना है तो बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है। इसकी डिमांड क्या थी कलीम भाई? इसकी डिमांड है तकरीबन मेरे ख्याल में 16.25 लाख तक है। नहीं, कोई 13 लाख शायद, 13 लाख 13 लाख तक जो है वो आपको मिल जाएगी। और बाकी आप देख रहे होंगे गाड़ी की कंडीशन सारी आपको नज़र आ रही है, अंदर से किस तरह की है, गियर वेयर बाकी चीज़ें आपको नज़र आ गई हैं, और बड़ी बेहतरीन है ना। आप चीट अपने मोबाइल में देखें, वो फिर 16 लाख। ठीक है, अच्छा जी, आपने गाड़ी देख ली है और उसकी माइलेज भी आपने देख ली है। बाकी आपने देख लिया कि गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है, इसके साथ साथ जो लोग बैठ सकते हैं उनके लिए कितना स्पेस है, सामान रखने के लिए कितना स्पेस है। सबसे बड़ी बात यह है कि जापानीज़ गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी है। अब इसकी डिमांड बता देते हैं कलीम भी आपको। डिमांड इसकी रखी है हमने 12 लाख रुपये। 12 लाख रुपए इसकी डिमांड है जी। AC इसका चालू है, इंजन जो है वो बहुत बेहतरीन हालत में है। 660 सीसी गाड़ी है, वाइट कलर में है, कार कास्टल में खड़ी है। कलीम भाई का, इलियास भाई का, महमूद भाई का आपको नंबर नज़र आ रहा है। बाकी ऊपर नीचे बोलने से उन्होंने मना किया वो लाज़मी करना चाहे तो आप निगोशिएट कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको और भी ज़्यादा कुछ करवाने की ज़रूरत है, निगोशिएट करने की ज़रूरत है। मुझे तो लग रहा है कि बड़ी अच्छी ऑप्शन है अगर आप लेना चाहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी है, जिस तरह से ये इस्तेमाल हुई भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब चलते हैं जी, जो कलीम भाई ने आप लोगों के लिए एक ऑप्शन रखा है, पाकिस्तानी गाड़ी। पहली दफ़ा मैं आपको पाकिस्तानी गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ कार कास्टल में, वरना ज़्यादातर जो गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पर जापानीज़ होती हैं। इस बार कलीम भाई ने कहा जी उन लोगों को भी गाड़ियाँ दिखाओ नुमान, जो लोग पसंद करते हैं पाकिस्तानी गाड़ियाँ, और ख़ास तौर पे ऑल्टो गाड़ियाँ जिनको डिमांड करते हैं, मेहरान गाड़ियाँ जो डिमांड कर रहे होते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन रखी गई है। ये गाड़ी आपके सामने है। कलीम भाई इसके बारे में ज़रा बताइएगा हमारे देखने वालों को। सुध भाई, ये जो गाड़ी है ना इसमें एक ऑप्शन आया है। अच्छा, ऑप्शन ये है कि लोग 4, 5, 6, 7 मॉडल के जो ये शेप आल्टो हैं ना, ये ख़रीदते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, वो जो मैंने आपको की का इंजन दिखाया ना K6A,
वो इंजन इसमें इंस्टॉल करते हैं। अच्छा। और इसमें जो है ना इंटीरियर मीटर वगैरह वो भी चेंज करते हैं। वो आजकल पैकेजेस दिए हुए हैं लोगों ने, तो वो 180 से लेकर 2 लाख तक, मतलब 1,80,000 से लेकर 2 लाख में आपकी गाड़ी यही जो है ना मॉडिफाई होके ऑटोमेटिक बन जाती है और जापानी में कन्वर्ट हो जाती है। वाह जी वाह। और अगर बाकी किसी ने कन्वर्ट करवानी है तो वो किधर जाएगा जी? बताएं ना, जगह बताएं ना, वो भी ज़रा लोगों को बताएं। ये ऑप्शन आपको मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में और हिस्सों में अवेलेबल है। ठीक है। इसमें मैं कराची का जिक्र करूँगा, शेरशाह में, इसी तरह लाहौर में गंज मंडी में, और पेशावर में जो है ना शुबा बाज़ार में, और पिंडी इस्लामाबाद में आपको 2-3 जगहों पे है। लेकिन मेन जो इसका गढ़ है वो सुल्तान कक्कू बोलते हैं उसको, चाह सुल्तान। चाह सुल्तान बोलते हैं। तो वहाँ और पे चाह सुल्तान में कोई बंदा बताए ना ऐसा जो लोग करवाना चाहते हो की में कन्वर्ट इस गाड़ी को, तो वो कहाँ से करवा सकते हैं? ये ऐसा आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं जिक्र करना चाहूँगा जापानी गाड़ियों के बारे में। पासो एंड पासो है, विड्स एंड विड्स है, करोला सेंटर है, उसके अलावा आल्टो वगैरह के इंसाफ ऑटोज़ हैं, यार बादशाह भाई है वहाँ पे, इकबाल भाई हैं। तो आप अगर इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कलीम भाई से। और इकबाल भाई तो इतने इंटरेस्टिंग बंदे हैं, उनके पास एक गाड़ी है विड्स, उसके पीछे हम पड़े हुए हैं। वो विड्स आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं से नहीं मिलेगी, बल्कि जापान में भी आपको वो विड्स नहीं मिलेगी जो इकबाल भाई ने बनाई है। वो गाड़ी आपको ज़रूर दिखाएंगे हम, क्योंकि कलीम भाई ने जिक्र किया था एक बार और वो गाड़ी दिखाई थी। हमने उनसे कहा जी कि कलीम भाई ये वाली गाड़ी हमें ज़रूर दिखानी चाहिए। लेदर में इसकी सीट्स हैं, मैनुअल गाड़ी है जी, कोशिश करवाई भी है। और ज़रा दिखाइएगा कलीम भाई कितनी चली हुई गाड़ी। स्टार्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा देखते हैं। मॉडल है ये तकरीबन 3 लाख से ऊपर चल चुकी है। 3 लाख से ऊपर ये गाड़ी चल चुकी है। पीछे भी देख रहा हूँ कि फर्श इसका बड़ा साफ सुथरा है। रहने दे कलीम भाई, ठीक है जी। गाड़ी स्टार्ट है और उसके बाद आपने इंजन भी आपको नज़र आ रहा होगा, गाड़ी का डिग्गी भी आपको नज़र आ रही होगी, अंदर से सीटें भी नज़र आ रही होंगी, और गाड़ी की कंडीशन भी आपके सामने है। किसी भी जगह पे आपको कोई जगह ऐसी नज़र नहीं आएगी जहाँ पर आपको डेंट शेंट नज़र आए और कहीं से कलर वलर इसका हुआ हो। इंजन जो है वो ये देखें, इंजन वैसे भी हमने आपको दिखा दिया है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिखाना मॉडल है जो लाज़मी बात है कि 18 साल पाकिस्तान में ये गाड़ी चल चुकी है। बिल्कुल। तो जो लोग कम रेंज रखते हैं गाड़ियों के लिए और गाड़ी भी रखना चाहते हैं, तो वो अपनी रेंज के हिसाब से मेरे ख्याल में ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, और अपने घर के लिए जो एक सवारी की ज़रूरत होती है तो उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और कम बजट के अंदर अगर आप लेना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपको कलीम भाई ने स्पेशली ला के ये गाड़ी यहाँ पर लगाई है। और कहाँ से चेंज करवानी है, मॉडिफाई कहाँ से करवानी है, उसके बारे में भी आपको ऑप्शन मिल गई। कलीम भाई डिमांड बताइएगा इसकी डिमांड 9 लाख रुपए है। 9 लाख रुपए डिमांड है। ठीक है। इस्लामाबाद का नंबर है जिससे आप देख सकते हैं। आजकल महराने आपको 12-12 लाख रुपए 13-13 लाख रुपए में मिल रही है, तो ये गाड़ी देखें ना जी, 9 लाख रुपए में आपको मिल रही है। 1000 सीसी में गाड़ी है और माइलेज भी आपको बता दिए, और कितनी साफ़ सुथरी गाड़ी है ये भी आपको नज़र आ गई है। और अगर आप आना चाहें, देखना चाहें, तो कलीम भाई का नंबर, महमूद भाई का, इलियास भाई का नंबर आपको नज़र आ रहा है। कार कास्टल है F11 में, जहाँ पर आप आ सकते हैं। आज की वीडियो में आपने देखा, हमने आपको वो गाड़ियाँ भी दिखा दी जो आपके बजट में आप लेना चाहते हो। 12 लाख की रेंज में भी मिल गई, 9 लाख की रेंज में भी आपको मिल गई, और कौन सी कलीम में 16 लाख की रेंज में भी मिल गई, और 33 लाख की एक थी 38-50 की जो रेंज थी, उसमें भी आपको ये गाड़ियाँ मिल गई। तो ये चारों गाड़ियाँ आपको कैसी लगी इससे मुतालिक ज़रूर बताइएगा। कलीम भाई से गपशप लगानी हो, पूछना हो किसी भी गाड़ी के बारे में, सिर्फ ये नहीं कह रहे हम कि किसी इनमें से कोई गाड़ी आप पूछना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, किसी भी गाड़ी के बारे में। आजकल कलीम भाई को हम कहते हैं कि ऑटो डॉक्टर हैं ये, ठीक है। ऑटोमोबाइल के बारे में, किसी भी गाड़ी के बारे में आपको जानना चाहते हो, इंजन के बारे में जानना चाहते हो, और उसके कंफर्ट लेवल के बारे में जानना चाहते हो, सीटों के बारे में जानना चाहते हो, टायरों के बारे में जानना चाहते हो कि कितनी हवा होनी चाहिए, कौन सा टायर आपके लिए बेहतरीन है, कौन सी सीट्स आपके लिए बेहतरीन है, इवन कि बैटरीज़ के बारे में भी कलीम भाई के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने यानी 1 से 1.5 दहाई के अंदर, 1.5 दहाई तो होगी ना, 1.5 दहाई के अंदर जो है ना कलीम भाई ने इतना एक्सपीरियंस लिया है इस बिज़नेस के अंदर कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इन्होंने इतनी रिसर्च की है इन चीज़ों के ऊपर कि बड़ी जो कंपनीज है ना, वो भी कलीम भाई से कभी कभी जो है वो पूछ रही होती हैं कि जी इन चीज़ों के अंदर क्या है। एक तरह से इम्तिहान ले रहे होते हैं, हम जैसे लोग भी पूछते हैं और एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं। तो कलीम भाई से आपकी बात करूँगा, मैं ऑटो डॉक्टर तो आपने कह दिया, लेकिन स्पेशलाइजेशन किसी एक में ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो विड्स में है, यारस में है, और उसके अलावा पासो में है। तो ये जो कुछ सेफ्टी के बारे में
अगर कलीम भाई से आप पूछना चाहते हो ना कि गाड़ी की सेफ्टी जो होती है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें जो है वो अगर आपने जानना है कि अगर गाड़ी सड़क पे चल रही है और उसके बारे में किसी भी किस्म का कोई डाउट आपको हो रहा हो कि सेफ्टी इसमें है या नहीं है, कौन सी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो चेंज करवाने वाली हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हैं और उसमें थोड़ा सा डाउट आपको हो रहा है, तो उसके बारे में भी कलीम भाई के पास बहुत सारी ऐसी टिप्स होती हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा पिछले एपिसोड के अंदर कलीम भाई ने आपको बताया था कि सीट्स का कंफर्ट लेवल जो होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। सीट के ऊपर अगर आप बैठे हुए हैं और आप सफ़र कर रहे हैं तो एक जो पाकिस्तानी सीट होती है और पाकिस्तानी उसके ऊपर जो पोशिश लगे हुए होते हैं वो लेवल जो है वो आपको क्या देता है, और जो जेन्युइन आपका जो पोशिश होता है वो आपको कितना कंफर्ट लेवल दे रहा होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कलीम भाई के पास बहुत सारी ऐसी टिप्स होती हैं। टायरों की गुड्डी कहते हैं जिसको, जी उसको गुड्डी कहते हैं, हम लोग गुड्डी कहते हैं टायरों की, तो उसके बारे में भी कलीम भाई के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये चीज़ें जो होती है रिसर्च के साथ आती हैं, चीज़ों को स्टडी करते हैं। ये ऐसे ही नहीं कलीम भाई इंपोर्ट कर लेते गाड़ियों को, ये गाड़ियाँ इंपोर्ट करने से पहले बहुत सारी रिसर्च करते हैं, उसके बाद सिलेक्ट करते हैं गाड़ियाँ। इसीलिए कलीम भाई की जो गाड़ियाँ यहाँ पर जो खड़ी होती हैं कार कासल के अंदर, इलियास भाई की, महमूद भाई की गाड़ियाँ, इनके अंदर बहुत सारी रिसर्च करने के बाद फिर आप लोगों के लिए ये गाड़ियाँ यहाँ पर लाई जाती हैं और इसलिए ये गाड़ियाँ जल्दी से जल्दी बिक जाती हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जो सामान इसके अंदर लगा हुआ होता है वो एज़ इट इज़, अक्सर शोरूम्स मतलब कुछ शोरूम्स होते हैं वो गाड़ियों की चीज़ें निकाल लेते हैं, ठीक है। शोरूम में ये होता है कि सारे शोरूम की एक टीम वर्क। हाँ जी बिल्कुल। शोरूम कोई भी हो, अगर मतलब यहाँ पे इलियास भाई हैं, शाहिद भाई हैं, वही भाई हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारे बड़े हैं, इलियास भाई से भी हम सीखते हैं। तो ये जो गिव एंड टेक है मतलब नॉलेज का, ये चलता रहता है। कुछ ऐसी जगह जिस तरह भी कोई पार्ट्स वगैरह हो तो वो मुझे कहा जाता है क्योंकि मुझे शाह सुल्तान में ज़रा ज़्यादा तजर्बा है, तो कोई पार्ट्स वगैरह मंगवानी हो या उनको अरेंज करना हो तो वो मैं कर लेता हूँ। अब अगर कोई गाड़ी लेनी हो तो वो एक बंदा नहीं चेक करता, हम सारे चेक करते हैं, उसके बाद उसका एक रिजल्ट निकालते हैं, उसके बाद उसकी ऑफर देते हैं या आप अगलों को चेक करवा के उनसे ऑफर लेते हैं कि ये आपको कहाँ तक पसंद है। बिल्कुल, तो ये चीज़ मैटर करती है, टीम वर्क। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टीम वर्क ही है जिसकी वजह से अब कार कासल का एक नाम है इस्लामाबाद के अंदर। तो वीडियो कैसी लगी इसे मतलब ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे और कलीम भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।